हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं कनिष्का स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं नरेशन, यानी कि अगर हमारा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में है तब हम नरेशन को कैसे चेंज करेंगे। पहले तो ये जो शब्द है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसका मतलब समझ लो। दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं जब हम अपनी फीलिंग्स को शो करते हैं ना, यानी कि जब हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो हम क्या कहते हैं, वाओ कितनी अच्छी पेंटिंग है, वाओ कितनी अच्छी फिल्म है, वाओ कितनी अच्छी सीनरी है, ओहो कितनी अच्छी सीनरी है। हम कहते हैं कि आहा हम तो मैच जीत गए। तो ऐसे अपनी फीलिंग्स को शो करते हैं, उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है, मान लो कोई भी मर गया तो हम क्या कहते हैं, हाय वो मर गया। तो ये हमारी फीलिंग है ना, कोई भी मर गया तो हम क्या कहते हैं, हाय वो मर गया। तो ये हमारी फीलिंग है, इसको भी शो करते हैं। तो इन्हीं को दोस्तों हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि अचानक जो हमें कोई भी चीज देखकर जो हमारे अंदर फीलिंग्स आती है उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब पहली बात, नरेशन सीख लो। नरेशन का मतलब क्या होता है समझ लो। मान लो मुझसे किसी भी लड़की या किसी भी लड़की ने एक बात कही कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। किसी ने भी कही, एक लड़का, मान लो मैंने एक लड़के का नाम ले लिया मोहित, उसने मुझसे कहा कि कनिष्का मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मैं भाग कर आई आपके पास, मैंने ये बात आपको बताई कि पता है मोहित ने मुझसे क्या कहा, कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मोहित ने तो यही कहा था ना कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो जो मोहित की डायरेक्टली बात थी वही मैंने आपको बता दी, और इसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। एक मैंने मोहित की बात को मोहित के तरीके से नहीं बताया, थोड़ा अपने तरीके से थोड़ा जोड़कर बताया, अर्थ वही था। मैंने कहा पता है मोहित ने मुझसे क्या कहा, कि वह दिल्ली जा रहा है। मोहित ने थोड़ी ना कहा था कि वह दिल्ली जा रहा है, मोहित ने तो ये कहा था ना कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। बट मैंने आपको कहा कि मोहित ने मुझसे ये कहा है कि वह दिल्ली जा रहा है, अर्थ तो दोनों का सेम है। तो इसे मैंने मोहित की बात को आपसे डायरेक्टली नहीं बताया, इनडायरेक्टली बताया। इसे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखते हैं। ठीक है, अगर कोई इंट्रोगेटिव में सीखना चाहता है कि हमारी अगर डायरेक्ट स्पीच इंट्रोगेटिव में है तब कैसे चेंज करें, दोस्तों उसकी वीडियो मैं बना चुकी हूँ, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, वहां जाकर आप उसे देख सकते हो। और टेंसेस के अनुसार हम अपनी जो डायरेक्ट है उसको इनडायरेक्ट से कैसे बनाएं, तो वो भी मैं बना चुकी हूँ। नरेशन का बेसिक ऑल वीडियोस मैं आपके लिए बना चुकी हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, वहां जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। और अब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तब कैसे सीखें। अब मान लो किसी ने, बहुत सारे लड़कों ने मुझसे कहा कि कनिष्का हम मैच जीत गए। उन्होंने मतलब सिंपली नहीं कहा हुर्रे हम मैच जीत गए, उन्होंने ये कहा मैं भाग कर आई आपके पास जल्दी जल्दी। मैंने कहा पता है मुझसे, उन्होंने क्या कहा कि हुर्रे वे मैच जीत गए। उन्होंने तो यही कहा था ना कि हुर्रे वे मैच जीत गए। तो उनकी जो उन्होंने डायरेक्टली जो बात कही थी वो मैंने यहाँ लाकर रख दी। तो इसे हम कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। और एक मैं थोड़ा सा अपने तरीके से बताऊंगी तो मैं वही बात जो उन्होंने कहा था, जो अपने तरीके से बताऊं उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, और उसे ही हम आज बनाना सीखेंगे। ठीक है, आप कुछ एक बार सेंटेंस देख लेते हैं कैसे कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में बनाते समय। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में हुर्रे, आहा, ओह, ये कौन सा सेंटेंस है, जरूरी नहीं है ये तीन ही आएंगे। खुशी के जितने भी सेंटेंस होते हैं, हुर्रे, आहा, ओहो, ये खुशी के सेंटेंस है ना, अगर ये आए तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय में इसे कन्वर्ट कर देंगे। जॉय में क्यों, क्योंकि जॉय का मतलब होता है खुशी, खुशी को दर्शाता है जॉय, तो इसलिए हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय में कन्वर्ट कर देंगे। अगर हमारा सेंटेंस अलस, आह, ओह ऐसे हो, ये दो आहा बोलने का तरीका है किसी का, आहा और एक ओह, अंतर हो जाता है बोलने में। ये तो बिल्कुल उदास का है, ये हाय रे, इसको कहते हैं हाय वो मर गया, हाय मैं एग्जाम में फेल हो गई, हम ऐसे कहते हैं ना। तो जो उदास के जो सेंटेंसेस है ना, अगर डायरेक्ट में अलस, उदास के हो, जरूरी नहीं ये दोनों पाएंगे, और भी पा सकते हैं। अगर सैडनेस के हो तब हम इनडायरेक्ट बनाते समय उसको एक्सक्लेम्ड विद सोरो में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि सोरो का मतलब होता ही यही है, उदास से रिलेटेड। ठीक है, अगर हमारा सेंटेंस वट, हाउ, वंडर मतलब कि हम आश्चर्य हैरान हो जाते हैं कई बार, ठीक है, उसमें हो तो हम उसको चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में, या एक्सक्लेम्ड विद वंडर में भी चेंज कर सकते हैं। सरप्राइज यानी कि आश्चर्य, वंडर हैरान हो जाते हैं, वही मतलब हो गया। ठीक है,
अगर हमारी डायरेक्ट स्पीच के अंदर वेल डन ब्रेवो आएगा यहाँ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये डन नहीं आएगा, वेल डन लिखो या फिर ब्रेवो, यानी कि किसी को हम शाबाशी देते, कोई अच्छा काम कर देता, वेल डन ब्रेवो ऐसे कहते हैं, तब हम उसका इनडायरेक्ट बनाते समय एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। बस इतना ही कुछ है और कुछ नहीं है इसके अंदर। और नरेशन के अंदर ये बात आप जानते हो, टेंसेस तो चेंज होते ही है। अगर किसी को नहीं आते दोस्तों तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे चुकी हूँ, आप जाकर देख सकते हो, बहुत जरूरी है। चाहे वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, चाहे वो ऑपरेटिव हो, चाहे वो इंपेरेटिव हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, सब के अंदर टेंस तो चेंज होगा ही, ठीक है। तो अब इसका इनडायरेक्ट हम बनाते हैं। देखो दे हमने लिखा यहाँ, दे, ओके। अब देखो सेंटेंस देखो कैसा है, हम अब इसमें से किस में चेंज करें, यहाँ पर दे के बाद सेड को चेंज तो करना है ना। हुर्रे वी वॉन द गेम, ये कितनी अच्छी बात है ना कि हम मैच जीत गए, तो एक अच्छी बात है, खुशी की बात है। और अगर हुर्रे ऐसी कोई भी बात आए तो हम उसको एक्सक्लेम्ड विद जॉय में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है। बस ये अब हुर्रे को हटा देंगे क्योंकि इसके अंदर ही आ गया ना सब कुछ, ठीक है। अब वी वॉन द गेम, देखो सब्जेक्ट के बाद हमारी सेकंड फॉर्म है, और सब्जेक्ट के बाद अगर हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर होता है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर कन्वर्ट होता है। क्यों होता है वो सब कुछ मैं बता चुकी हूँ, अगर वो सब कुछ मैं अभी बता दूंगी तो उस वीडियो को बनाने का फायदा क्या रहेगा। यहाँ तो मैं आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सिखा रही हूँ ना, ये थोड़ी ना सिखा रही हूँ कि टेंस इसको चेंज कैसे करते हैं, उसकी वीडियो में बना चुकी, लिंक मैंने दे रखी है, वहां जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। बट मैं बता रही हूँ एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और वो कन्वर्ट होता है पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। वी को चेंज करेंगे दे के अनुसार। देखो उन्होंने कहा है ना, उन्होंने कहा, दे सेड, मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या कहा था कि हुर्रे हम मैच जीत गए। अब मैं आपको इनडायरेक्टली बता रही हूँ कि उन्होंने कहा कि वे मैच जीत गए, वे यानी कि दे आ जाएगा। एक तो सेंस आप ऐसा लगाओ, दे आप इसे ऐसे भी बना सकते हो, देखो सिंपल सी बात है। उन्होंने मुझसे क्या कहा था कि हम मैच जीत गए, मतलब खुशी में कहा था। मैं आपके पास आई दौड़ी दौड़ी, मैंने आपको बताया कि पता उन्होंने मुझसे क्या कहा कि वे मैच जीत गए, वे यानी कि दे, सीधा लगा दो दे, बात खत्म, पैसा हजम। वैसे और एक फॉर्मूला होता है इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, सन बटा 123 का फॉर्मूला होता है, इसे अपनाओ, बात वही होगी। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर मतलब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलो। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमारा फर्स्ट पर्सन है ना, इसलिए हम इसको सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जब ये जो कॉम में आ जाते हैं ना, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो फिर दे पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। दे हैड, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वोन की, वोन ही होती है, दे हैड वोन द गेम। कितना सिंपल था बनाना, कुछ किया हमने, कुछ नहीं किया। अब एक बात आई है, मैंने इसको सिंपल बना दिया, ये तो एक्सक्लेमेटरी था ना, और मैंने सिंपल बना दिया। दोस्तों सिंपल ही बनेगा। देखो एक फिर से वही बात मैं फिर से आपको बता देती हूँ, उन्होंने अपने एक्सप्रेशन में कहा था कि हुर्रे हम मैच जीत गए, बट मैं आपको एक्सप्रेशन में नहीं बता रही, मैं तो आपको ये बता रही कि उन्होंने बात क्या कही थी। मैं थोड़ी ना जीती हूँ, जीते तो वे हैं, बस उस बात को आपको मैं बता रही हूँ, तो मैं तो सिंपली तौर पर बताऊंगी ना कि वे मैच जीत गए। तो इसलिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एक असर्टिव सिंपल से सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। समझ में आई? हाँ दीदी समझ में आई। सेकंड करते हैं अब, ठीक है। आप देखो मोनिका तो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया, ठीक है। अब देखो अलस आई हैव लॉस्ट माई पर्स, हाय मोनिका कह रही है कि हाय मैं अपना पर्स खो चुकी हूँ। तो अच्छी बात है, कोई खुशी की बात है यार, खुशी की बात है? नहीं, खुशी की बात नहीं है, मेरा पर्स खो गया, मेरी घड़ी खो गई है, ये एक दुखी की बात है। और जब अलस ऐसी बात हो तो हम एक्सक्लेम्ड विद सोरो में उसे कन्वर्ट करते हैं। इन्हें हटाकर हम लिख देंगे मोनिका कैसे कह रही है, मोनिका कह रही है एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ठीक है। ओके दीदी, आगे हम डेट लगा देंगे, इन्हें हटाकर हमने लगा दिया, डेट भी लगा दिया। अब वही टेंसेस की बारी आती है, ठीक है।
अब मैंने कहा कि मोनिका ने मुझसे कहा कि मैं अपना पर्स खो चुकी हूँ। मैं दौड़ी दौड़ी आई आपके पास। मैंने कहा कि पता है मोनिका ने मुझसे क्या कहा कि वह अपना पर्स खो चुकी है। वह कौन है? मोनिका। वह यानी कि शी, तो मैं शी लगा सकती हूँ। और एक आप सन बटा 123 का फॉर्मूला लगाओ, वो भी सही है। अगर आप सेंस समझ जाओगे तो फॉर्मूले की क्या जरूरत है। ओके, डेट शी। अब देखो हैज, हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम कन्वर्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। अब देखो हमेशा हम प्रेजेंट को पास्ट में तो कन्वर्ट कर देते हैं, बट क्यों करते हैं, एक लॉजिक है और समझना बड़ा जरूरी है। वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूँ, कई वीडियोस बना चुकी हूँ मैं नरेशन की, वहां जाकर आप देख सकते हो, बट एक बार मैं आपको बता देती हूँ। मान लो मोनिका ने मुझसे ये बात 4 बजे कही थी कि मैं अपना पर्स खो चुकी हूँ। मैं आधे घंटे बाद आई आपके पास, तो मैं आपको लॉजिक है, देखो सच बात है, 4 बजे मोनिका ने मुझसे ये बात कही, मैं दौड़ी दौड़ी आई आपके पास, आधे घंटे बाद। मैं आपको कौन सी बात बता रही हूँ? बीती हुई बात बता रही हूँ ना। तो इसलिए हम हमेशा प्रेजेंट को पास्ट में, पास्ट की बात बता रही हूँ ना, तो पास्ट में हमेशा ही कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ओके। डेट शी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ओके, शी हैड लॉस्ट। ओके, फिर माई का हम कर देंगे हर। ठीक है, मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि पता है मोनिका ने मुझसे क्या कहा कि वह अपना पर्स खो चुकी है, या वह उसका पर्स, अपने में बात आ गई, माई को हम कन्वर्ट कर देंगे हर के अंदर। और एक आप सन बटा 123 के फॉर्मूले से करो, वो भी बात एक ही हो गई, हर पर्स। ठीक है, कितना इजी था, बहुत ज़्यादा इजी था। ठीक है, आगे बनाते हैं हम, मज़ा आ रहा है बड़ा। अब देखो इसमें कन्फ्यूज़न सबको होगा और इसमें टाइम भी बहुत लगेगा, कोई नहीं। ही सैड, ही तो लिख देती हूँ। अब उसने क्या कहा, कैसा सेंटेंस है जो हम किस में कन्वर्ट करें? व्हाट अ टीचर यू आर, क्या टीचर हो तुम। अब इसमें एक बात बताओ, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, क्या टीचर हो तुम? इसको मैं आप एक एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाती हूँ। ठीक है, वाओ कितनी अच्छी पेंटिंग है, क्या पेंटिंग है सच में। दोस्तों अभी यहाँ पर एक लड़की आई थी, कौन थी वो? तो मैं ही थी। तो वहां पर उसने एक पेंटिंग को देखी थी, यहाँ पर एक पेंटिंग थी, उसने क्या कहा था, मतलब मैंने क्या कहा था, मैं इस पेंटिंग को देखकर क्या बोली, क्या पेंटिंग है, कितनी अच्छी पेंटिंग थी ना। मैंने कहा क्या पेंटिंग है। क्या यहाँ पर मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि क्या पेंटिंग है? मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि क्या पेंटिंग है, आप कहोगे भी पेंटिंग है, पेंटिंग है बस। मैं आपसे सवाल नहीं कर रही हूँ, मैं कहना चाह रही हूँ कि पेंटिंग बहुत अच्छी है। मैंने कहा क्या स्टूडेंट हो आप? मैं कहना चाह रही हूँ, मैं आपसे सवाल नहीं कर रही कि क्या स्टूडेंट हो आप, क्या स्टूडेंट हो आप। मेरा एक्सप्रेशन देखो दोस्तों, क्या स्टूडेंट हो आप। तो यहाँ पर मैं कहना चाह रही हूँ कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। क्या टीचर है वो, यानी कि क्या टीचर है वो, यानी कि वो बहुत अच्छा टीचर है। यहाँ पर मैं यहाँ सवाल नहीं कर रही हूँ दोस्तों आपसे, मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रही हूँ कि मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा क्या पेंटिंग है, यानी कि पेंटिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, इसलिए हमारा एक्सक्लेमेशन है ये हमारा, और इसे हम सिंपल में कन्वर्ट कर देंगे। मुझे किसी लड़के ने कहा कि क्या टीचर हो तुम। मैं आपके पास आई दौड़ी दौड़ी, मैंने आपसे बात बताई कि उस लड़के ने मुझसे कहा कि क्या टीचर हो तुम। तो उसने तो यही कहा था ना क्या टीचर हो तुम, ये हो गया हमारा डायरेक्ट। एक मैंने इनडायरेक्टली बताया कि उस लड़के ने मुझसे कहा कि मैं बहुत अच्छी टीचर है, वह बहुत अच्छा टीचर है। तो यहाँ पर मैंने उसकी बात बताई है ना, मैं सवाल थोड़ी ना कर रही हूँ, मैं तो आपको बस उसकी बात बता रही हूँ, या फिर मैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में थोड़ी ना बताऊंगी, मैं तो आपको बस बात बता रही हूँ उसने कहा क्या था। तो हम इसको सिंपल में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे अभी कर रहे थे ऐसा ही कर देंगे। कुछ ये कैसा सेंटेंस है, सरप्राइज का, यानी कि हैरानी से कह रहा है, तो हम इसको एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में कन्वर्ट कर देंगे। ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। आगे और हम डेट लगा देंगे। डेट देखो उसने तो, मतलब ये तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना, बट हम तो इसे सिंपल में कन्वर्ट करेंगे ना। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि वह एक अच्छा टीचर। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे ही वॉज अ ग्रेट टीचर। ठीक है, ओके। और यहाँ पर इज एम आर था, और इज एम आर की सेकेंड फॉर्म होती है वाज वर्ब। प्रेजेंट को पास्ट में तो कन्वर्ट करना ही ना, इसलिए मैंने इज एम आर को वाज वर्ब में कन्वर्ट कर दिया। तो कितनी आसानी से हमने इन्हें सोल्व कर लिया, कुछ नहीं था, बस हमें इन्हें चेंज करना था। ठीक है, अब कुछ सेंटेंसेस को और सोल्व कर लेते हैं। सेंटेंस देखो, फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, द प्रिंसिपल सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू
रेवो यू सेव्ड हिज लाइफ। अब देखो इसके अंदर द प्रिंसिपल का द प्रिंसिपल रहने देंगे। ओके, अब देखो रेवो यू सेव्ड हिज लाइफ, तुमने उसकी लाइफ को बचा लिया है, तो वो उसको शाबाशी दे रही है ना कि रेवो तुमने उसकी लाइफ को, तुमने उसके जीवन को बचा लिया है, एक अच्छी बात है। तो यहाँ हम रेवो को, वेल डन को एक्सक्लेम्ड विद अप्लोज में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, कर दिया एक्सक्लेम्ड विद अप्लोज, इसे हटाकर हम डेट लगा देंगे। अब यहाँ पर तुमने उसकी लाइफ को बचा लिया है। अब देखो हिज यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है, ही हिज हिम शी हर हर, लड़कों के लिए किसका यूज होता है, हिज का, ही हिज हिम, और लड़कियों के लिए शी हर हर का यूज होता है। तो हिज यहाँ पर किसी लड़के की बात कर रहे हैं, तुमने उसकी लाइफ को बचा लिया, तुमने कौन, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि तुमने कौन है, शी है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी माना था कि उसने कहा कि क्या टीचर हो तुम, तो किसी और से कह रहा है कि क्या, कि वह बहुत अच्छा टीचर है। किसी लड़के ने कहा कि क्या टीचर हो तुम, तो वो किसी लड़के से कह रहा है कि वह बहुत अच्छा टीचर है, इसलिए हमने ही वॉज अ ग्रेट टीचर लिखा था ना, तो हमने वहां पर ही को माना था। यहाँ पर हम मान रहे कि यू यहाँ पर एक लड़की है। ठीक है, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। और पास्ट परफेक्ट का रूल अभी बताया था, हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू हैड सेव्ड, सॉरी शी हैड सेव्ड किसकी लाइफ, हिज लाइफ, उसकी लाइफ, इसको तो यहीं छोड़ देंगे कि सेंस ये बनता है। ठीक है, यहाँ पर हमने यू को शी माने से कि हमने वहां पर ही माना था कि उसने किसी लड़के से कहा है। ठीक है, अब आगे देखो एग्जाम्पल है, शी सैड कोमा इनवर्टेड कोमा शुरू, हाउ फुलिश यू आर, उसने कहा कि कितने मूर्ख हो तुम, उसने हमसे कहा, मतलब किसी से भी कहा, हमसे जरूरी नहीं है कि हमसे ही कहा, उसने कहा, क्या मैंने लिखा नहीं कि ऑब्जेक्ट नहीं है कि किसने किससे कहा है, उसने ओनली मैंने इतना बताया कि उसने कहा, वो किसी से भी कह सकती है। ठीक है, क्या कहा उसने कि हाउ कितने फुलिश हो तुम। ठीक है, हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो कितने आश्चर्य में, हैरान में कह रही कितने फुलिश हो तुम, तो यहाँ पर हम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में कन्वर्ट कर देंगे। फिर हमने यहाँ पर डेट लगा दिया, तो हमने माना कि वह किसी लड़की से कह रही कि वह बहुत फुलिश है, उसने कहा कि कितने फुलिश हो तुम, तो वहां पर ये सवाल नहीं कर रही है, यहाँ पर है कि बता रही है, उसे कहने का मतलब ये है कि तुम बहुत फुलिश हो, मतलब वह बहुत फुलिश है, उसके कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो शी वॉज वेरी फुलिश, देखो उसने क्या कहा था कि कितने फुलिश हो तुम, उसने कहा था कि कितने फुलिश, कितने मूर्ख हो तुम, तुमसे नहीं कह रही हूँ, कभी मान जाओ, एग्जाम्पल है ये। ठीक है, तो उसे कहने का मतलब क्या था कि वह बहुत फुलिश है, उसके कहने का मतलब ये था, तो हम लिख देंगे शी वॉज वेरी फुलिश और फिर लास्ट में फुल स्टॉप। ओके, अगला सेंटेंस है हमारा, ही सैड व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, उसने कहा क्या लड़की कितनी सुंदर, यानी कि क्या सुंदर लड़की है वह। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सुंदर लड़की है, देखो व्हाट अ ब्यूटीफुल, यहाँ पर क्या वो सवाल कर रहे हैं कि क्या सुंदर लड़की है। यहाँ पर पहले बात एक्सक्लामेशन साइन लगाए, इस साइन से पहचान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब कि वो एक आश्चर्य में कह रहा है कि क्या लड़की है वह, क्या सुंदर लड़की है वह, तो यहाँ पर हम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि वो आश्चर्य में कह रहा है। ठीक है, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, इसे हटाकर हमने डेट लगा दिया, तो क्या लड़की है वह, कहने का क्या मतलब है उसका, हम तो इनडायरेक्टली बताएंगे ना आपको, वो चाहे किसी से भी कह रहा हो, तो यहाँ पर उसके कहने का मतलब है कि वह बहुत अच्छी लड़की है, तो शी वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल और फिर फुल स्टॉप। ठीक है दोस्तों, आज की हमारी वीडियो ओनली इतनी थी। अगर आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गए हैं तो फिर कमेंट सेक्शन में मुझे थम्स अप का साइन जरूर भेज देना, जिससे मुझे पता भी चल जाएगा कि आपको अच्छे से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं और नरेशन के अंदर उसे हम चेंज कैसे करें, वो आपको समझ में आ गए हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और हर जगह इस वीडियो को शेयर करना। आगे की जो भी अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस है तब कैसे चेंज करेंगे, इम्पेरेटिव है तब कैसे चेंज करेंगे, उसकी लिंक आपके पास पहुंच जाए, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप भी अपने घर पर खुश रहो, स्वस्थ रहो।